टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, रोज़ाना हम अपने शोज़ पर सियासत की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, लेकिन एक ऐसा मौजू जो हर पाकिस्तानी का मौजू होना चाहिए, हर पाकिस्तानी के साथ जुड़ा है, हर पाकिस्तानी का मसला है, वो है जुडिशरी, अदालती निज़ाम। ज़ाहिर है हर बंदे का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इस पर बात बड़ी कम होती है। लोग कुछ खाइफ भी होते हैं, कुछ इंटरेस्ट भी का मामला भी है। लेकिन आज हम एक ज़बरदस्त डिबेट, हमारा प्लान है कि आज हम करवाएं जो हमारा अदालती निज़ाम है और जो कारकर्दगी है हमारी जुडिशरी की इस हवाले से। और नाज़रीन, वाज़ेह करता चलूँ यहाँ पे कि हमारा मकसद किसी इदारे की तज़हीक करना या उसके ख़िलाफ़ बेजा तनकीद करना नहीं, बल्कि मकसद हमारा सिर्फ इस्लाह है। चूँकि अगर किसी मुल्क में आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ न मिल रहा हो तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा मशहूर वाक़या है वर्ल्ड वार 2 का, कि जिसमें जर्मन एयरफोर्स जब बॉम्बिंग कर रही थी लंदन पे, तो उस वक्त के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने इस सूरत हाल पे पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो जब उन्हें जवाब मिला कि दे रही हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि थैंक्स गॉड, इफ़ द कोर्ट्स आर वर्किंग नथिंग कैन गो रॉन्ग। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये भी एक बड़ा अहम एक डिस्कस होता है कोला के पाकिस्तान के अंदर। जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तकरीबन ओवरऑल मुल्क में तकरीबन 21 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान की अदालतों में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 51,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं। ये पेंडेंसी क्यों है? जजेस की तादाद कम होने की वजह से या फिर किसी और वजह से? और इस पेंडेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जेलों के अंदर जो कैदी हैं उनमें से 2/3 या 70% के करीब जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं बल्कि मुल्ज़िमान हैं। वो बेगुनाह भी हो सकते हैं लेकिन जेल में हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि केसेस के अल्तवा के साथ साथ जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ज़ाहिर है उसका बड़ा एक गहरा कनेक्शन है। ये जो हम अल्तवा की बात करते हैं, बेगुनाह कैदियों की हम बात करते हैं, इसमें क्या खामियाँ हैं, कहाँ बेहतरी हो सकती है। और साथ साथ नाज़रीन, जो अदालत पे दबाव की बात होती है बहुत ज़्यादा, उसकी भी हम बात करेंगे, चाहे वो सियासी दबाव हो या किसी और शोबे की तरफ से हो या अवामी दबाव हो। फिर सुओ मोटो नोटिस जो लिया जाता है, अदालती जो पावर है, ये क्या बेहतर अंदाज में बेहतर जगह पे माजी में एक्सरसाइज हुई या नहीं हुई। जुडिशल एक्टिविज़म की बात भी करेंगे। और नाज़रीन, बार कौंसल्स का एक बड़ा रोल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अब माजी करीब में हम देख रहे हैं कि बार कौंसिल जो है उनका टिल्ट कहीं ना कहीं, जो इलेक्ट होता है बंदा, ज़ाहिर है वो मैटर करता है ज़्यादा, पूरी कौंसिल मैटर नहीं करती, अदालती जो तंजीमें हैं वकला की वो मैटर नहीं करती, जो बंदा होता है उसका टिल्ट कहीं ना कहीं हमें किसी तरफ जाता नज़र आता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमें एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक वज़ीर क़ानून व साबिक चेयरमैन सेनेट। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, माहिर क़ानून हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जजेस की साइड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ज़रा शामिल करना बहुत ज़रूरी है इस डिबेट के अंदर। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। और मैं चाहता हूँ ये ओपन डिबेट हो, कोई भी किसी से क्वेश्चन कर सकता है, इस पर कोई भी बात हो सकती है। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने पहले वाज़ेह किया कि हमारा मकसद किसी इदारे की तज़हीक करना या उसके खिलाफ बेजा तनकीद करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है कि कहाँ बेहतरी हो सकती है, ये डिबेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नाज़रीन, इसमें ज़रा अवाम चूँकि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अदालतों के साथ, अवाम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो अवामी राय जो है वो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि अवाम क्या चाहती हैं, क्या सोचती है अदालतों के बारे में, और क्या चाहती है, उनकी तवक्को क्या है, ख्वाहिश क्या है अदालतों के बारे में, ज़रा सुन लें। फैसले जो हैं केसेस के, फैमिली केसेस के, क्रिमिनल केसेस के और दूसरे जो सिविल केसेस हैं उनके फैसले जल्दी होने चाहिए। सिविल केसेस तो बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा चलते हैं, तो उनमें बेहतरी आनी चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ हम एक एंगल से देखते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करे। जिस कदर हमने उनको प्लेटफार्म दिए हुए हैं, जिस कदर हमने उनको बजट दिए हुए हैं, उस अंदाज से इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान में ना इस वक्त आपके पास तकरीबन मुश्किल से सारे, अगर पूरे पाकिस्तान के जजेस को मिला दें, वी हैव अबाउट 5 to 6,000 जजेस। अब आपकी पॉपुलेशन इस टाइम पे तकरीबन आपकी 22 से बढ़ के अब 23 से 24 करोड़ की तरफ जा रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतने कम जजेस कभी भी एक प्रॉपर जुडिशरी नहीं बना सकते। एज अ पाकिस्तानी शहरी मैं बिल्कुल हमारे जो अदल का निज़ाम है उससे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल आया किस दिन है। फैसलों के लिहाज से हम 126वें या 130वें नंबर पे हैं।
और ये हमारे जज मोहतरम अगर इनकी सैलरी या इनकी पेंशन रखी जाए जो हमें 8वें नंबर पे है, कम अज़ कम डिसीजन भी जो है ये 8वें नंबर पे होने चाहिए ना। किसी हद तक तो मुतमईन है, लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। केसेस इतने प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कि पार्टीज़ थक के फिर वही जिरगों में फ़ैसले करने पे मजबूर हो जाती हैं। अदलिया का जो है ना बिल्कुल निज़ाम ख़राब है, इसको बहुत दुरुस्त होना चाहिए। हमारे मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। अदालतें में केस पड़े हैं लेकिन कोई केस अभी तक हल नहीं, और लोग मार रहे हैं, गरीब मार रहे हैं, कोई हुकूमत कोई कुछ नहीं कर रही है। जब जिसका काम हो जाता है वो मुतमईन हो जाता है, जिसके अगेंस्ट कोई फैसला चला जाता है या जिसके काम नहीं होते वो कहते हैं जी कि हम मुतमईन नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुनी अवामी राय। इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो हमने आपको मौक़िफ़ सुनाया, जो अदालतों के अंदर कचहरी के बाहर जो है मौजूद थे, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ज़ाहिर है बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी ख्वाहिशात हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ज़ाहिर है अगर हम बात करें जजेस की स्ट्रेंथ की पाकिस्तान के अंदर, तो जहाँ टोटल जो पेंडेंसी है वो भी आपको दिखाते हैं, और जो हमारे जजेस की तादाद है वो स्ट्रेंथ है वो बड़ी कम है। 3067 जजेस हैं हमारे मुल्क के अंदर केसेस सुनने के लिए, 21 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं। जो एक रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 पे, उसमें 139 मुल्कों में हम 130वें नंबर पर आए। क्या वजह है इसकी, ज़रा ये भी हमने ज़रूर डिस्कस करना है। तो पहले ज़रा शाइक उस्मानी साहब की तरफ चलते हैं, वो ज़रा जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू हम पहले ले लें कि शाइक उस्मानी साहब आपकी क्या राय है। एक तो ज़ाहिर हमारा डिबेट का मकसद, जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि कोई तनकीद करना किसी इदारे पर भेजा नहीं है, इस्लाह है सिर्फ। शुरू करते हम जो अवामी राय है, अवाम की तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है अदालतों से, उसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि सस्ता और फौरी इंसाफ, इसकी राह में आपको सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है और ये कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो इंग्लिश जुडिशल सिस्टम पे बेस्ड है। तो अंग्रेज हमारे पर हुकूमत करके गए, उन्होंने हमारी कोर्ट स्टैब्लिश की, हमारा जुडिशल सिस्टम स्टैब्लिश किया, उन्होंने अपना सिस्टम यहाँ स्टैब्लिश कर दिया। वो सिस्टम कहलाता है एडवर्सेरियल सिस्टम, यानी एक तरफ से एक आदमी बोलेगा, उसका वकील बोलेगा, दूसरी साइड से दूसरे आदमी का वकील बोलेगा, और उस दोनों वकीलों को सुनने के बाद फिर जज फैसला करेगा क्या फैसला करना चाहिए। तो जहां तक के क्लाइंट्स होते हैं यानी जिनका केस होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कम होती है, ज्यादा इसमें वकीलों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसको एडवर्सेरियल सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा सिस्टम, ये इंग्लैंड में ये सिस्टम था, लेकिन इसके मुख्तलिफ वो आप देखें यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक सिविल लॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें के इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इसमें वकीलों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, लोगों एक की बात सुनो दूसरी की बात सुनो की बात नहीं थी। उसमें आमतौर से जजेस जो है जो इन्वॉल्व उनसे बातचीत करती थी। तो इस तरह से उन्होंने सिविल लॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि सारे यूरोप में। तो अब देखिए, जहां तक के सिविल लॉ सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई डिलेज नहीं है, वहाँ मामला 3-4 महीने में सेटल हो जाते हैं, अपीलों में 10-10, 20-20 साल तक नहीं चलते। तो जहाँ तक कि हमारा सिस्टम है 20-20 साल तक केसेस चलते हैं, और उसकी वजह यह है कि भी देर लगती है लेकिन इतनी देर नहीं लगती, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हर बार इस्तेमाल करते हैं वकील ताकि केसेस डिले हों, और इस वजह से हमारे केसेस डिले होते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम हमारा जो है जुडिशरी का वो ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो सही नहीं है। यहाँ मैं ये भी कह दूं आपको कि एक और जुडिशल सिस्टम दुनिया में राइज है, वो है शरीयत के, जो कि सिविल लॉ सिस्टम जो यूरोप में है उसके नज़दीक है, काफ़ी हद तक नज़दीक है, लेकिन हमने कभी उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। तो एसेंशियली प्रॉब्लम हमारी जुडिशरी का ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो गलत है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, जब हम बात करते हैं